बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नए मुशीर एहतसाब व दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी ने मुलाकात की है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से, और इस मुलाकात की वीडियो भी सामने आ चुकी है। आज़म खान साहब जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वो भी इस मुलाकात में नज़र आ रहे हैं। इमरान खान साहब से मुलाकात नए आने वाले मुशीर एहतसाब व दाखिला ने जो की है, इसमें यकीन दहानियाँ भी करवा दी इमरान खान साहब को, वज़ीर आज़म को, और ये स्टेटमेंट भी सामने आ रही है कि नए मुशीर एहतसाब व दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी साहब ने खुद इमरान खान साहब को यकीन दहानी करवाई है कि अपने तमाम तर तजर्बे को बरूए कार लाते हुए वो एहतसाब के अमल को तेज़ करेंगे, तेज़ भी करेंगे और शफाफ भी करेंगे, और ये चीज़ नज़र भी आएगी इमरान खान साहब को। आपको ये सब कुछ होता हुआ नजर आएगा। उन्होंने पूरी तरह से लगता है कि चार्ज संभाल लिया है। अब इमरान खान साहब का टारगेट क्या है, क्यों शहजाद अकबर को हटाया गया, और उससे पहले डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम को भी हटाया गया था, उसकी वजह क्या थी, शरीफ खानदान के खिलाफ केसेस थे। लेकिन इस वक्त फोकस कौन नजर आ रहा है, फोकस क्या नजर आ रहा है, शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ के बारे में तो आपने सुन लिया, चौधरी शुजात हुसैन साहब पुराने सियासतदान है, बहुत गहरी बातें करते हैं। उन्होंने कहा जी कुछ भी कर लें, नवाज शरीफ वापस नहीं आने वाला। तो इस वक्त नवाज शरीफ का केस तो अब बरतानिया के साथ देखा जा रहा है, उनसे मामला को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ तो पाकिस्तान में है। और मैं आपको बता दूं, शहबाज शरीफ साहब शदीद खौफजदा हैं, शदीद खौफजदा। गिरफ्तारी के हवाले से मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूं, और जो हाल ही में अदालत में कार्रवाई हुई है उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या होने जा रहा है और शहबाज शरीफ साहब खौफजदा क्यों हैं, गिरफ्तारी का मामला है क्या। अच्छा, अब आप देखिए इमरान खान साहब ने क्यों हटाया शहजाद अकबर को। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब के अपने बयानात से जाहिर है, वो कह रहे हैं कि शहजाद अकबर को हटाना सिर्फ इसलिए नहीं कि जी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ कुछ नहीं हो सका, हम पैसे भी तो रिकवर नहीं कर सके, ये शेख रशीद साहब ने कहा है। तो लिहाजा अब सब ये कह रहे हैं कि जी फोकस शहबाज शरीफ हैं। बहुत से लोग ये जो इमरान खान साहब के मुखालिफ हैं वो ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब डरते हैं शहबाज शरीफ से। खुद नून लीग के लोग ये कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ को इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि उनको लगता है कि ये कोई डील शील कर लेंगे एस्टैब्लिशमेंट के साथ और ये वज़ीर आज़म बन सकते हैं, क्योंकि मरियम नाहल हैं, वो सज़ा याफ्ता हैं, नवाज शरीफ साहब ताहयात नाहल हैं, उनके लिए अलग से पटिशन चली गई है। लेकिन बहरहाल जब तक फैसला नहीं आता सुप्रीम कोर्ट में, पता नहीं कब वो हेयरिंग होगी, क्या होगा, लेकिन अभी नवाज शरीफ साहब या मरीम साहबा तो इलेक्शन लड़ ही नहीं सकते, तो शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया जाता है। तो अगर उनके खिलाफ फैसला आ जाता है, वो भी नाहल हो जाएंगे, तो ये बहुत बड़ा धचका होगा नून लीग के लिए। तो वो इसको इस तरह से देख रहे हैं। लेकिन अगर तहरीक इंसाफ के लोगों की बात करें, इमरान खान साहब के करीबी लोगों की बात करें, वो कहते हैं कि जी अमीर ताकतवर लूटता है मुल्क, उसके खिलाफ कुछ होता नहीं है, तो हमने छोड़ना नहीं है, मिसाल बनाना है। हर तकरीब में इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जब हम रियासत मदीना की बात करते हैं, उनकी मिसाल देते हैं, हमने उनको आइडियलाइज किया हुआ है, हमने उसको अपने लिए मिसाल रखा हुआ है, उनके पीछे चलना है, तो वहां पर कानून की हुक्मरानी थी। तो ये टारगेट, जब तक हम इस कानून की हुक्मरानी, ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे, भूल जाएं, कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता। इसलिए वो इस्लाहात भी लाना चाह रहे हैं। अब आप देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अंदाज़ा हो चुका है कि जनाब इमरान खान साहब, हुकूमत बहुत ज़्यादा गुस्से में है, वो कहते हैं किसी सूरत छोड़ना नहीं है। अब नए मुशीर एहतसाब आ गए हैं, फौजी आदमी हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं, 13 साल का बतौर डीजी इनका तजर्बा है, नैब में रिकवरी को ये देख चुके हैं, मुख्तलिफ जगहों पर ये पोस्टेड रहे हैं, सारा कुछ इनको पता है। एहतसाब के हवाले से ज़ाहिर उनको टारगेट मिला है, और इमरान खान साहब गुस्से में भी हैं, यकीन दहानी भी उन्होंने करवा दी है। अब असल जो तलवार लटक रही है, नैब तो चलें आप कहेंगे कि जी इंडिपेंडेंट है, नैब अलग से वो केसेस चल रहे हैं, जमानतें मिली हुई हैं। दूसरा मामला है FIA का। FIA आता है बराह रास्त अंडर प्राइम मिनिस्टर के, और अब मुशीर एहतसाब और दाखिला उनके अंडर आएगा, वो इसको देखेंगे। FIA में एक बड़ा खतरनाक केस चल रहा है शहबाज शरीफ साहब का, जिसमें 27 जनवरी को भी शहबाज शरीफ साहब भागे भागे गए हैं और उन्होंने जाकर जमानत ली है। लेकिन यहां बात खत्म नहीं होती, जमानत उनको चंद दिन 1 फरवरी तक की मिली। आप देखिए कि फिर ये खबरें भी आई कि जी शहबाज शरीफ साहब तो वबा की वजह से आ ही नहीं सकते। उनके वकील अमजद परवेज, जिनके बारे में नैब अदालत में उन्होंने उसी दिन ये कहा कि जी वो आ ही नहीं सकते क्योंकि उनकी कमर में तकलीफ है, लेकिन वो दूसरी अदालत में चले गए जहां पर शहबाज शरीफ साहब के लिए जमानत की दरखास्त देनी थी, और वहां भी बहुत दिलचस्प सारी कार्रवाई हुई है। वो जब आप सुनेंगे आपको पता लग जाएगा। बाबर डोगर साहब मेरे सीनियर हैं, मेरे साथ प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के करीबी हलकों से, करीबी लोगों से बात हुई है,
और वो बता रहे हैं कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ दोनों बाप बेटा इतने खौफजदा हैं, इतने परेशान हैं कि बता नहीं सकते कि वो पसीने छूटे हुए हैं कि हम तो गिरफ्तार हुए के हुए, इमरान खान हमें नहीं छोड़ेगा, हमें नहीं छोड़ेगा, हम तो गए। तो वो इतना खौफजदा है गिरफ्तारी से कि बहुत से लोग तो कह रहे हैं कि उनको ये है ही नहीं कोरोना शोना, वो बस ऐसे उन्होंने बहाना किया है। लेकिन वो इसके बावजूद क्या हुआ, अदालत गए, क्योंकि जमानत लेने के लिए अदालत लाजमी जाना पड़ता है। क्या हुआ, जज साहब के सामने वो पेश हुए, एजाज हसन अवान साहब के, जज स्पेशल कोर्ट हैं। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड आपको बता दूं कि ये जून का केस है जो FIA ने फाइल किया, और ये है जी 14 मुलाजमीन हैं जिनकी हज़ारों में तनख्वाह थी, चंद हज़ार रुपए, उनके 28 अकाउंट में 16 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। 16 अरब रुपए जो इनके मुलाजमीन है, जाती मुलाजमीन, 16 अरब रुपए उनके पास कहां से आ गए, वो इनके हैं। ये 16 अरब रुपए का केस है, कोई छोटा केस नहीं है। अब इसमें सबूत सारे सामने, इसलिए ये जमानत कब्ल गिरफ्तारी पर चल रहे हैं पिछले 5-6 महीनों से, जमानत कब्ल गिरफ्तारी, जमानत कब्ल गिरफ्तारी, उसी पे चलते जा रहे थे। लेकिन अब लेटेस्ट हुआ ये है, FIA ने एक तो चालान नहीं पेश किया, दिसंबर में उनको होश आई, फिर अक्टूबर में इन्होंने कहा कि अदालत का इख्तियार ही नहीं है केस सुनना, फिर अदालत ने कहा बैंकिंग कोर्ट से अच्छा जी स्पेशल कोर्ट में आप ले जाएं, और फिर इन्होंने वहां भी जमानत करवाई। 28 तारीख तक ये जमानत पर थे, 27 तारीख को ये पहुंच जाते हैं अदालत में और जाकर कहते हैं जी कि हमें जमानत दें। और वो वकील साहब जो कि दूसरी अदालत में कहने की कमर दर्द आ ही नहीं सकते, वो इस अदालत में आ जाते हैं, और शहबाज शरीफ साहब वबा के बावजूद जो कह रहे हैं जी बीमार हैं, वो आ जाते हैं। अच्छा, वो गाड़ी में बैठे होते हैं, इनके वकील अमजद परवेज कहते हैं कि जी वो गाड़ी में हैं, तो वो आए हुए हैं, क्योंकि अदालत ये कहती है कि लाजमी है कि जो जमानत के लिए आया है मुलजिम वो अदालत के सामने पेश हो, ये कानून है। तो कहते हैं जी नहीं, गाड़ी में नहीं, वो यहाँ है। वो कहते हैं जी वो तो दूसरों को भी जान को खतरा होगा अगर शहबाज शरीफ को यहाँ ले आए। तो उन्होंने कहा जी मैं अदालत खाली करवा लेता हूँ। आखिरकार अदालत खाली करवा भी ली गई, हमजा शहबाज सिर्फ वहाँ पर रह गए, और अता तारड़ साहब जो कि इनकी लीगल टीम का हिस्सा है वो भी बाहर निकल गए। लेकिन बहरहाल फिर रीडर को भेजा, जो अमले का हिस्सा होते हैं, जज साहब ने कहा अच्छा देखें वो शहबाज शरीफ मौजूद थे, अच्छा खैर। तो वो कहते थे 14 दिन की जमानत दे। उन्होंने कहा जी 14 दिन नहीं, केस नहीं लटकाना, लंबा नहीं चलना केस, और सिर्फ 1 फरवरी तक की जमानत दी गई, जमानत कब्ल गिरफ्तारी। अब शहबाज शरीफ को इतना ज़्यादा खौफ था कि वो एक दिन पहले पहुंच गए। जज साहब ने ये तक कहा कि भाई 28 तारीख को एक बंदा जमानत पर है, 28 तक तो जमानत और ऑलरेडी हो, तो मैं दोबारा से जमानत कैसे दे सकता हूं, कानून इसकी इजाजत नहीं देता। एक बंदा पहले ही जमानत पर है तो एक और जमानत कैसे दी जा सकती है कि एक जमानत मिली हुई है 28 तक, तो उसके दौरान एक और जमानत नहीं हो सकता, तो आप पहले वो विड्रॉ करें। फिर अमजद परवेज साहब गए बैंकिंग कोर्ट, उन्होंने जाकर वो 28 तक की विड्रॉ की, और यहाँ शहबाज शरीफ साहब यही मौजूद रहे कि मुझे गिरफ्तार न करें। फिर यहाँ आकर जनाब को जमानत मिली सिर्फ चंद दिन की, फिर उन्होंने सुख का सांस लिया है, वो अब घर से नहीं निकल रहे। वो 1 फरवरी तक अब देखना यह है क्या होता है। नोटिस चले गए हैं, FIA पीछे है, नए मुशर्रिफ साहब दाखिला आ गए हैं, टारगेट को गिरफ्तारी है, खौफ से नजर आ रहा है कि बड़ा खड़ाक होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूँ। और शहबाज शरीफ और हमजा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते गिरफ्तारी, शहबाज शरीफ बिल्कुल गिरफ्तारी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन मामलात उनके वो डीलो शीलों के अलग समझे, ये अलग चल रहे हैं। शेख रशीद साहब खुद कह चुके हैं कि जी इस केस से निकलना इनके लिए बड़ा मुश्किल है, वो ये कह चुके हैं। और वो कह रहे हैं 4 बंदों की सियासत ख़त्म है, नवाज शरीफ, मरियम, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, यही 4 मेन सियासत में है शरीफ ख़ानदान के, इनकी सियासत ख़त्म है। और अब आप देख लीजिए जो केस में जो कुछ हुआ है, मैंने आपको जो फैक्ट्स हैं वो आपके सामने रखती हैं, माहौल, खौफ कहाँ का है, यकीन दहानियाँ का करवाई गई हैं, सब कुछ आपके सामने रख दिया है। और बड़ी कार्रवाई, बड़ा खड़ाक बस होने ही वाला है। अल्लाह हाफ़िज़।